दोस्तों नमस्कार। जब वेनेजुएला की सॉरी दोस्तों नमस्कार। जब वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर मारिया मचाडो उनको पीस रिवार्ड दिया गया तो उस टाइम पे बहुत से लोगों के दिमाग में आया था कि क्या इनको पीस रिवार्ड इसलिए दिया कि अमेरिका की एजेंट है। अमेरिका बहुत से लोगों को पीस रिवार्ड देता है और उनको अपना एजेंट बना लेता है और चुन चुन के आप मोहम्मद यूनुस की बात कर लीजिएगा। मोहम्मद यूनुस को पीस रिवार्ड दिया था, फिर इंडिया के अंदर रवीश कुमार को दिया था, फिर अमर्त्य सेन को भी दिया था। तो इनको रिवार्ड देकर के यूएस इनको अपने पेरोल में ले लेता है और ये उनके लिए काम करना शुरू करते हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए और यूएस ऐसे लोगों को ढूंढता है। और अब यूएस ने जो मारिया को दिया था पीस रिवार्ड, उसके बाद यूएस ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया वेनेजुएला के पास। यूएसएस गेरल्ड फोर्ड जो सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर उसको भेजा है, जिसके अंदर 94 एयरक्राफ्ट है और बहुत से साथ में वारशिप उनको भेजा। एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी चल रही है वेनेजुएला के आसपास और मैरीन्स को भी लोड कर दिया गया बहुत से शिप्स के अंदर और तैयारी चल रही है कि वो इन्वेड कर लेंगे वेनेजुएला को। क्या पर्पज है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, क्योंकि ये यूएस की बात तो बहुत करते हैं, वेनेजुएला की बात भी सुन लीजिए इनसे। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी इनकी अच्छी पकड़ है, बहुत सी अच्छी बातें जानते हैं, बहुत सी बातें सिखाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आपको सारी बातें बताई जाए, सिखाया जाए और आपको पता चले कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो उदय शंकर पानी जी, जो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वारशिप भेजा है, साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं वेनेजुएला के अंदर वहां पे अटैक करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप ट्रंप के बारे में जिसको अपने दोस्त कहते हैं आप? सर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का कल एक इंटरव्यू था और उन्होंने बोला कि भाई दुनिया में बहुत हलचल होने वाली है, अशांति बहुत होने वाली है और उसका पूरा श्रेय दिया उन्होंने अमेरिका के एटीट्यूड का और ट्रंप के बड़बोलापन और अनप्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट्स उसकी और जो अप्रोच है। और ये तो टिपिकल अमेरिकन है सर, जैसे इराक के ऊपर किया था कि भाई दे हैव बॉम्ब्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आज तक जो प्रूव नहीं हुआ और आपने एक देश को बर्बाद कर दिया था। उसी तरह से वेनेजुएला विच हैज गॉट लेफ्टिस्ट लीनिंग और जो ऑयल वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, तो उसके ऊपर हावी होने के लिए ये इन्होंने झूठ रच दिया जाके, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अमेरिका, क्योंकि सत्य में जयते, जीतेगा सत्य ही एंड में आके। अब उस चक्कर में वो लड़की को भी, उनके ऑपोजिशन लीडर को आपने पीस अवार्ड दे दिया कि शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री। I agree with the Singapore Prime Minister that the world is in for a very turbulent time because of this over aggressiveness of एक आदमी, एक president of America, Trump, who is a businessman, who is only looking at monetary profit. उसको खाली पैसे ही कमाने के देख रहे जाके, लेकिन दुनिया में सुख शांति हो, दुनिया में सब लोग आराम से रहें, वो आदमी देख नहीं रहा। इसीलिए हमारे मोदी जी परेशान हो गए इससे और इससे मिलने के लिए भी रेडी नहीं है। ठीक है भैया, तू हमें बोलता हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम बोलेंगे तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन हम तुमसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे से मिलना मतलब मुसीबतों को अपने सर पे बोझ लेने का है। So this is what I feel, and Venezuela is going to be very big embarrassment for America in times to come. देखिए, आपने ठीक कहा कि एम्बेरसमेंट होगी ट्रंप के लिए, लेकिन बेसिकली आप कंट्री को लूट रहे हैं, आप कंट्री को जा रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। कहाँ इन्होंने इंटरवीन किया, कहाँ इन्होंने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया। वेनेजुएला के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल है, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ऑयल है वेनेजुएला के अंदर, और वहां से बहुत साल से सैंक्शन लगी हुई है क्योंकि वो कम्युनिस्ट है। और अब उन्होंने अपोजिशन लीडर को एक रिवार्ड दे दिया, उनको अपना एजेंट बना लिया, और जब वहां पे गवर्नमेंट नहीं गिरी तो उसके बाद अपने आर्मी को भेज रहे हैं, अपनी नेवी को भेज रहे हैं, अपनी एयरफोर्स को भेज रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के लिए। और अटैक करने के बाद या तो ट्रंप कहेंगे कि अपने जो आपका ऑयल है उसका 40% हमें दे दो, हम निकालेंगे, जैसे उन्होंने लूटा था, सऊदी को लूट रहे थे, जैसे ईरान को लूटा था, या तो हम तुम्हें यहां से हटा देंगे। वेनेजुएला की कोई ताकत नहीं है कि इनसे लड़ पाए। और उन्होंने चार्ज क्या लगाया कि आपके पास आप
यूएस के अंदर ड्रग भेज रहे हैं और हमारे 900 बिलियन, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी इनकी जो पॉपुलेशन है वो 936 मिलियन की है, उसमें से कहा आपने हमारे 900 मिलियन को ड्रग्स दे दिया, उनको मार दिया। मतलब आपके 900 मिलियन मर गए, आपके 9 करोड़ लोग मर गए और आप यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हो कोलंबिया के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर। और कोलंबिया के जब प्रेसिडेंट ने भी कोई स्टेटमेंट दी यूएस के खिलाफ तो उसको भी गालियां देनी शुरू कर दी, उसको भी चाय लगाना शुरू कर दिया। देखिए यूएस के अंदर जो मैक्सिमम ड्रग आता कहाँ से आता है, वो आता है मैक्सिको से और चाइना से। उस पर तो आपने कुछ नहीं कहा, उस पर तो आप अटैक नहीं कर रहे, लेकिन अटैक क्यों कर रहे हो वेनेजुएला के ऊपर? क्योंकि वहां पे ऑयल है, आप ऑयल लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और आप देखिए इंडिया के अंदर भी कई लोगों को इन्होंने रिवार्ड दिया है, अमर्त्य सेन को दिया था और आप देखिए रवीश कुमार को दिया था, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ बात करते थे और लेफ्टिस्ट एजेंडा अडॉप्ट करते थे, उनको देते हैं। देखिए यूएस जबकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जिस भी कंट्री के अंदर सपोर्ट करते हैं वहां पे लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, इवन केजरीवाल का सपोर्ट करते हैं, जो दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि लेफ्टिस्ट के लोगों को एक अलग टाइप का एजेंडा दिया जाता है काम करने के लिए और सिंसियरली काम करते हैं, काम में बहुत सिंसियर है लेफ्टिस्ट, लेकिन पैसा लेके काम करते हैं, अपने देश को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनको पता है कि लेफ्टिस्ट अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए ऐसे लोगों को चुना जाता है जो लेफ्टिस्ट एजेंडे को फॉलो करते हैं। और आप देखिए इससे पहले इराक पे जब सद्दाम हुसैन थे, जब उनको इन्होंने ईरान के खिलाफ यूज किया था वार में 1980s में, लेकिन उसके बाद सद्दाम हुसैन को मार दिया, कहा कि इनके पास तो केमिकल वेपन्स हैं, और सद्दाम हुसैन को ढूंढ के मार दिया जबकि उनके पास केमिकल वेपन्स नहीं थे। और मारने का पर्पस था उनसे जेलसी, नफरत। इसीलिए सीरिया की वो भी ऑयल वॉर था, ऑयल भी साथ में। देखिए दूसरी तरफ सीरिया की गवर्नमेंट को इन्होंने रिमूव कर दिया, असद को वहां से हटा दिया, क्योंकि वहां पे भी ऑयल की बात है और वहां पे भी इनका अपना एजेंडा चलना है इसलिए। और आप देखिए तो लीबिया के कर्नल गद्दाफी को भी इन्होंने मार दिया, ढूंढ के मारा उनको भी। आप अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनिस है वो भी तो इनके एजेंट हैं, उनको भी रिवार्ड मिला हुआ था और उससे बांग्लादेश को पूरा सत्यानाश कर दिया इन्होंने। बांग्लादेश को तो सत्यानाश किया, उनका एजेंडा है इंडिया को नुकसान पहुंचाना। बांग्लादेश से एक उन्होंने लॉन्चिंग पैड यूज करना शुरू कर दिया बांग्लादेश को। जब पीएम मोदी आसियान की मीटिंग में जाने वाले थे या जब चाइना गए थे पीएम मोदी, तो उस टाइम पे पीएम मोदी पे अटेम्प्ट होने की बात थी, उनकी जान को खतरा था और हमने इस पे वीडियो बनाया आपको। और किस तरीके से पुतिन ने पीएम मोदी को बचाया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, क्योंकि एक आदमी जो इनका बांग्लादेश के अंदर बैठा था, ढाका के अंदर बैठा था, उसका प्लान था, वो प्लान कर रहा था पीएम मोदी का मर्डर। वहां से बैठ के एजेंसी इसी तरीके से काम करती है। तो उस टाइम पे जब केजीबी को पता चला तो उसने उसको होटल के अंदर मार दिया, पॉइजन दे दिया उसको, और उनकी अटेम्प्ट फेल हो गई। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया था यूएस ने, इसलिए उनका मर्डर किया कि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे, न्यूक्लियर बम बनाना चाहते थे इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए। यूएस को पसंद नहीं आया। यूएस ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम है वो तो यूएस ने खुद बना के दिया। इनके पाकिस्तान के अंदर 40 बड़े बड़े ट्रक आए थे पूरे यूरोप को घूम करके, और इनके टेक्नीशियंस ने उनको असेंबल किया। उसके बाद इनको न्यूक्लियर कंट्री बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान पे तो कोई सैंक्शन नहीं लगाई, लेकिन जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम बनाया तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी थी। 1974 में भी लगा दी थी जब इंदिरा गांधी ने पहला टेस्ट किया था। जब 1998 में वाजपेयी ने टेस्ट किया तो उस पर भी सैंक्शन लगा दी थी। और अब आज पीएम मोदी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि पीएम मोदी इनके एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। अगर पीएम मोदी अपने देश को इनके खिलाफ सामने गिरवी रखते हैं तो पीएम मोदी को भी माफ कर देंगे, उनके यहाँ पे इनका एजेंडा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे इस इश्यू पे। हाँ नहीं, सूद साहब बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान को इस वक्त रोकने का और हराने का एक ही तरीका है कि मोदी जी को रास्ते से हटा दिया जाए। ये इनकी पूरी कोशिश चल रही है। सो लेकिन वहां भी मार खा गए बिकॉज ऑफ अवर फ्रेंड्स, रशियन फ्रेंड्स एंड प्लस इजरायली इंटेलिजेंस। वो भी सर जितना भी है लॉयल्टी है उनके इंडिया के साथ। बिल्कुल। तो मतलब मोदी के बगैर इजराइल लंगड़ा लूला बन जाएगा, एकदम बता रहा हूँ। हाँ, so India is a very big supporter of Israel and mutual उनकी respect है एक दूसरे के लिए। So he is very important for the world right now, not for India. मोदी जी is very important for the world peace। और सबसे बड़ा टेररिस्ट आज की डेट में मेरा दोस्त ट्रम्प है, जो टेरराइज कर रहा है पूरी दुनिया को झूठ के साथ और टैरिफ के साथ और झूठे इल्जाम लगा के, जो उन्होंने दूसरे देशों को बर्बाद किया, कोशिश कर रहे हैं इनको वेनेजुएला को बर्बाद सर। लेकिन वही मैं कहना जो कहा है ना, अल्टीमेटली सत्यमेव जयते। उधर सत्यमेव जयते तो ठीक है,
लेकिन आप देखो ना, जब ईरान के वहाँ पे शाह थे और वो ये चाह रहे थे इंडिपेंडेंट होना यूएस से, क्योंकि यूएस उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, आप हमारे ऑयल ले रहे हैं, उसको हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उनके वहाँ पे उन्होंने एक मिशन चला दी, वहाँ पे इस्लामिस्ट को ले आए और इस्लामिस्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उस टाइम पे शाह को कैंसर था, जो शाह को भागना पड़ा यूएस ईरान से। और आप देखिए ईरान का क्या हाल है, ईरान को बर्बाद कर दिया। पूरा सबसे बर्बाद। जो इस्लामिस्ट थे उन्होंने तो बर्बाद किया, लेकिन मेन बर्बाद करने वाला कौन है? वो है अमेरिका। और उस टाइम पे जो अमेरिकन बैठे थे ईरान के अंदर, वहां पे इनको बंधक बना के रखा था 60 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को 411 दिन तक। यूएस किसी कंट्री को फलने फूल नहीं देता। हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना छोटी छोटी कंट्री को ट्रैप करता है, लेकिन यूएस तो किसी कंट्री को नहीं छोड़ता। रशिया को अगर आज वार के अंदर इन्होंने भेजा है तो उसके अंदर भी इनका पूरा रोल है, क्योंकि इन्होंने जेलेंस्की को वहां पे प्रेसिडेंट बनाया, उससे कहा कि आप नाटो ज्वाइन कर लो। और अगर ये बात ना होती तो रशिया कभी भी इन पे अटैक नहीं करता, क्योंकि रशिया कभी नहीं बर्दाश्त करेगा कि उनके नेबरहुड के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल बिल्कुल। लगे। हम्म। और इसी तरीके नहीं से पाकिस्तान को इसलिए न्यूक्लियर बनाया। हाँ, नहीं नहीं, जैसे वही मैंने कहा ना, रशिया के लिए सर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। उसको भी पता था कि भैया जंग करना किसी के भी फायदे के लिए नहीं है, स्पेशली उनके देश के लिए भी फायदे नहीं। और वो भी तब जब इतने सारे उनके ऊपर एम्बार्गो थे, इतने सारे उनके ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन आप उन्हीं के एक स्टेट को आप नेटो के अंदर ले रहे हैं, नेटो के आर्म्स वहां पर लाके रखेंगे। वो नेटो आपके पड़ोस में आ रहा है, वो रशिया को मंजूर नहीं था। उन्होंने वॉर नहीं शुरू किया सर, बिल्कुल भी। रशिया ने बिल्कुल भी वॉर नहीं किया। ये वॉर शुरू किया है पूरा नेटो ने, विद द देखो, परमिशन ऑफ अमेरिका। अच्छा, अगर अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया किसने किया? अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर के। बिल्कुल। जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो उस टाइम पे यूएस चाह रहा था कि यहाँ पे एक बेस बने चिंकोमाली आइलैंड पे, जो जो आपके श्रीलंका के अंदर है। इंदिरा गांधी ने उसको पूरा अपोज किया, लेकिन वहां उससे तो कुछ नहीं बनता। उसके बाद इंदिरा गांधी ने रॉ को कहा कि यहाँ पे किस तरीके से उसको रोका जाए, तो रॉ ने वहां पे एलटीडी खड़ी कर दी, लिटे खड़ी कर दी। लिटे खड़ी करने का मतलब है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी हो गई, वहां पे वायलेंस होनी शुरू हो गई, और वायलेंस होने के बाद अमेरिका से वहां से भाग गए। अब बगराम एयरबेस से भाग गए अमेरिकन, लेकिन अब फिर वहां पे घुसना चाहते थे क्योंकि वहां पे शांति है। तब पहले इनको डर लगता था, क्योंकि जब तालिबान इन पे अटैक करती तो ये भाग जाते थे। लेकिन अब जब तालिबान ने आर्म्स के हिसाब से छोड़ दिए, तो वहां पे यूएस दोबारा जाना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, और वहां पे लूटमार करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं, बल्कि जितनी भी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है जिनके उससे बॉर्डर लगते हैं, 5 रशियन रिपब्लिक के बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान से, साथ में डिस्ट्रॉय करना चाहता है ईरान को। तो ये है सुन ट्रम्प की पॉलिसी। आज जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो है यूएस और ट्रम्प। हाँ, सुध साहब, देखिए क्या है, अमेरिका ने ये रियलाइज कर लिया कि उसके अगेंस्ट इस टाइम बहुत, मतलब पलड़ा उसका हल्का होता जा रहा है। ये जो रशिया, चाइना और इंडिया का पलड़ा जो लगा है, और अब अफगानिस्तान साथ में, वो बहुत भारी है। और इस टाइम वो पूरा जियो पॉलिटिक्स का बैलेंस भी चेंज हो गया जाके। वो ये कोशिश कर रहा है वित्तीय हुलबाजी और झूठे और छोटे छोटे स्टेट्स को, छोटी छोटी कंट्रीज को अभी कब्जा करना। और उनका अब ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प, मैंने कहा ना, ही इज नॉट ए स्टेट्समैन। वो खाली बिजनेस देख रहा है, वो खाली पैसा देख रहा है। वेनेजुएला को नीचे दिखा के, उनको हरा के, और माने ये हम लोग किस तरह से पैसा ज्यादा कमाए, वही देख रहे हैं सर। एक सेकंड, यहाँ पर दो बातें मैं बता दूं कि एक तो शिप जो होता है, जैसे आपने बोला ना कि इट हैज गॉट अबाउट 90 प्लेन्स एंड ऑल, एक शिप एयरक्राफ्ट इज, कैरियर। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप इज लाइक अ टाउन। ये खाली जहाज नहीं है, आप जहाज मत लीजिए, ये है पूरा एक शहर जो आपने अपनी वेनेजुएला के बाहर लाके रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा एक बड़ा सौभाग्य मिला था कि मैं एक बार ये बंबई के वॉर रूम के अंदर घुसा था। मैं बता रहा हूं, हर कंट्री का वॉर रूम होता है, और वहां उनके पास पोजीशनिंग होती है हर शिप की इन वाटर।
कौन सा शिप कहाँ खड़ा है, कैसा खड़ा है, ये सारी खबर होती है बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. सो वर्ल्ड इज बिकम अ स्मॉल प्लेस एंड यू कैन नॉट स्पीक लाइज. सच आपके आज उभर के आ जाते हैं आगे. और ये जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अमेरिका को नुकसान करेगा. ये हमारे ट्रम्प भैया अपनी ही इमेज खराब करते जा रहे हैं. बस उसके दिमाग में ये घुस गया कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन. अरे यार, तुम पावरफुल हो तो अब ये 3 कंट्री साथ में आ गई ना. आप तो हो गए ना हल्के इस टाइम. आप लड़िए, चाहे चाइना के साथ लड़िए या रशिया के साथ लड़िए, इंडिया के साथ लड़िए अब जाके. और अब अफगानिस्तान आ जाएगा इंडिया के साथ. एक पूरा 100% सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को जाके. आप एक चंगू मंगू पाकिस्तान को लेके फड़फड़ा रहे हैं. कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं. वही आदमी, वही ट्रम्प जो कल तक पाकिस्तान को गालियां दे रहा था, इस्लाम को, इस्लामिक टेररिज्म को गालियां दे रहा था, आज आप उनकी गोद में जाके बैठ गए. ट्रम्प मैं देख रहा हूं, मैंने वो भिकमंगों की गोद में जाके बैठ गया. तो इसमें सर, इस अमेरिका का आई फील सॉरी. आई हैव बीन ऑलवेज वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ अमेरिकन सपोर्टर. लेकिन अभी जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया के लिए खराब है, मैं कहूंगा नहीं, दुनिया के लिए तो जो होगा होगा. इस टाइम अमेरिका के लिए बहुत ही खराब टाइम चल रहा है. तो एक और बात है, निक्की हेली ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है कि आप इंडिया को क्यों टारगेट कर रहे हो. इंडिया आपका सॉफ्ट अलाई है और इंडिया को आप यूज कर सकते हो चाइना के खिलाफ कोई जो अपने कार्रवाई करनी है, लेकिन उसको आप नाराज कर रहे हो. तो जो पाकिस्तान, जो इस टाइम पे यूएस काम कर रहा है, ट्रम्प काम कर रहा है, वो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता. आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से देखो, किसी हिसाब से भी देखो, अपने दोस्तों को दुश्मन बना रहा है और आप पैसे के पीछे भाग रहे हो कि हम उसको ऑयल ले लेंगे, उसको ऑयल ले लेंगे. आपने पूरे वर्ल्ड को लूटा, तभी आपके आज इकोनॉमी है अच्छी है. और दूसरी बात यह है कि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है डीडॉलरेशन. लोग अब ट्रेड करने लगे हैं चाइनीज युआन के अंदर. इवन इंडिया ने युआन के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, डॉलर को छोड़ करके और ट्रम्प को छोड़ करके. यानी कि इंडिया यूएस से हट करके चाइना की तरफ आ गया. हमारी मजबूरी है, हमारी कंपल्शन है. और इसी तरीके से आप जैसे बात कर रहे थे, आरआईसी स्ट्रेंथन हो रही है. आरआईसी स्ट्रेंथन होने से किसको फर्क पड़ेगा? नाटो को फर्क पड़ेगा, यूएस को फर्क पड़ेगा. लेकिन इसीलिए इन्होंने कोशिश थी कि पीएम मोदी को रास्ते से हटा दिया जाए और उनको मारने की साजिश की थी जब पीएम मोदी चाइना के अंदर गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए. लेकिन बच गए और यही उम्मीद करते हैं पीएम बचे रहे हमारे और हमारे देश को आगे ले जाएं. यूएस कंट्रीज को बर्बाद कर रहा है, हम सब कंट्री को हेल्प कर रहे हैं. जब कोविड आया था तो इंडिया ने 100 से ज्यादा कंट्री को वैक्सीन भेजी थी, फ्री भेजी थी. और हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी ने बड़ा काम भी किया था. लेकिन यूएस के पास भी उस टाइम पे कमी थी वैक्सीन की. और ट्रम्प ने तब भी इंडिया को प्रेशर डाला था कि हमें आप कुछ मेडिसिन दे दो. इंडिया ने भेज दी मेडिसिन, लेकिन तब भी आप अपने लोगों को जान नहीं बचा पाए. जबकि आपकी पॉपुलेशन 9 करोड़ के आसपास है और हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़. हमने तब, हमारे कंट्री के अंदर तब भी इतने लोग नहीं मरे जितने लोग यूएस के अंदर मरे, बगैर मेडिसिन के, बगैर हेल्थ केयर के. चलिए कोई बात नहीं, ट्रम्प का तो एजेंडा चल चुका है. ट्रम्प पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा रहा है और आज जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो है यूएस, डोनाल्ड ट्रम्प. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय.